खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। उसके 18वें बाब की 9 ता 14 आयात। एक दिन यस्सू ने बाज़ों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कहा, कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते हैं। ये तमसील कही। 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जिनाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदावन, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इंजील जलील के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ो, आए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें उसकी सारी नेमतों, बरकत और फ़ज़ाइल के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर आज के इस मुबारक दिन के लिए कि जब वो हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम एक ख़ानदान की सूरत में, कलीसिया की सूरत में खुदावंद पाक खुदा के घर में फ़राहम हो, ताकि हम उसके हजूर अपनी दुआएं, मिन्नतें, इल्तिजाएं पेश कर सकें, उसके कलाम को सुन सकें और अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ज़ियाफ़त में शामिल और शरीक हो सकें। आज हम कलीसिया के साथ मिलकर 30वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल होते हैं, और इसी के साथ साथ कलीसिया के साथ मिलकर मिशन संडे भी मनाते हैं। आज की इस मिशन संडे का जो मौजू पापा आज़म ने रखा वो रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की 8वीं आयत से लिया गया कि तुम मेरे गवाह होगे, यू विल बी माई विटनेसेस। और हम जो मसीही बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम सब बपतिस्मा की बुलाहट के वसीला से हम बुलाए गए हैं कि हम अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के मिशनरी हों, हम उसके गवाह बने, हम उसके नाम की ये गवाही देने वाले बन सकें कि हम जी उठे मसीहा पर ईमान रखने वाले हैं। वेटिकन मजलिस दोम के 2 बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, लूमन जेंसियम और एडजेंटस। उनमें लिखा गया है कि कलीसिया जो है वो फितरी तौर पर ही मिशनरी है। द पिलग्रिम चर्च इज़ मिशनरी बाय हर वेरी नेचर, यानी जो कलीसिया है वो फितरी तौर पर ही मिशनरी है। मिशनरी का मतलब कि खुदावंद के मिशन को लेकर आगे बढ़ना, और वो मिशन जो कलीसिया बेटे से, रूहुल कुद्स से पाती है, और वही मिशन जो खुदा से, खुदा बाप से बेटे और रूहुल कुद्स ने पाया, वही मिशन हमें दिया जाता है बपतिस्मा के ज़रिए कि हम भी खुदा यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हम किस तरह गवाह ठहर सकते हैं या किस तरह हम मिशनरी किरदार अदा कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि हम
अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में मिशनरी ही जाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा यही समझा जाता है कि मिशन का मतलब है कि अपने घर बार को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाना और इंजील की मुनादी करना। लेकिन हम जो सब बपतिस्मा याफ्ता हैं, जब कलीसिया की बात की जाती है तो हम सब उसमें शामिल होते हैं और हम अपनी दुआ के ज़रिए, अपनी खैरात के ज़रिए और अपने नेक अमाल के ज़रिए हम खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बन सकते हैं। हम इस मिशन में जो बाप का मिशन बेटे और रूह कुद्स के ज़रिए हमें मिलता है, हम उसको फैला सकें। इसलिए आज हम अपनी बुलाहटों के लिए भी दुआ करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, हम उसके रसूलों की तरह गवाह बने। और इसी के साथ साथ जो मिशनरीज़ हैं, जो अपने घर बार को छोड़कर, जो अपने मुल्क को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह की इंजील की मुनादी करते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदावंद उनको भी उनकी उन बुलाहटों में हमेशा साबित कदमी अता करें। आज जब हम कलाम मुक़द्दस पर गौर ख़ौस करते हैं तो पिछले इतवार 29वें इतवार हमने सुना कि दुआ क्या है और या हमें दुआ जो है वो उसका क्या हमें हमारी ज़िंदगियों पर असर होता है। सबसे पहले हमने सीखा कि दुआ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुआ करना। हमने खरूज में से पहली तिलावत सुनी और मुक़द्दस लूका के मुताबिक इंजील में से ही हमने इसी बाब में से इक़्तिबास सुना, 18वें बाब में से पहली आयतें, और उनमें भी हमने यही सीखा कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। और आज के कलाम में हमने सीखा, या जो आज की तिलावतों का जो बुनियादी नुक्ता है वो भी यही है कि किस तरह हमने दुआ करनी है। हलीमी और फ़रोतनी खुदा की नज़र में उम्दा और पसंदीदा काम है, और जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। आज की पहली तिलावत हमने यशूब बिन सिराख की किताब में से सुनी है। ये किताब जिसमें इलाही हिकमत और इंसानी अखलाकियात के बारे में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। और याद रखें कि ये किताब जो है नौमरीद जो होते थे, जो नए नए मसीही बनना चाहते थे या बनते थे, उनको कलीसिया ये किताब पढ़ने के लिए देती थी ताकि वो इसमें से नेकी के काम सीखें और वो मसीही नेकियों पर अमल करने का तरीका सीख सकें। और आज की हमने पहली तिलावत में सीखा कि खुदा बदला देने वाला है। वो चेहरे को अजीज़ नहीं जानता, बल्कि वो दिलों को जो है वो जांचता है। दिलों के मुताबिक वो हमें हमारी दुआओं को सुनता है, और मज़लूम की दुआ जो है खुदा ज़रूर सुनता है। और जो खुदा की खुशनुदी के मुताबिक दुआ करता है उसकी इबादत कबूल होती है और उसकी दुआ जो है वो आसमानों तक पहुंचती है। आज हमने मुक़द्दस लूका के मुताबिक इंजील में से एक फरीसी और मुहस्सल के बारे में सुना कि वो किस तरह जाकर खुदा की हैकल में दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह के वक्त में यहूदियों में तीन जो हैं वो बड़े फ़िरके थे। फ़की जो कि शरीयत के आलम समझे जाते थे, जो शरीयत के उस्ताद थे, और उसके साथ साथ सदूकी जो अमीर तबका था, जो अपने आप को नेक समझते थे, लेकिन वो शरीयत में किसी किस्म की तब्दीली को वो नहीं पसंद करते थे, और वो ना मौत के बाद ज़िंदगी को, फरिश्तों पर, और ना ही वो रूह पर जो है वो ईमान रखते थे। और आज तीसरा जो ग्रुप उनमें से था फरीसी, जो शरीयत पर कुली तौर पर अपने आप में अमल करते थे, नेक काम करते थे, और ये सारे नेक काम जो हैं वो
खुसूसी तौर पर दिखावे के लिए करते थे। अपनी तरफ से वो शरीयत पर अमल करते हुए कहते थे कि हमसे ज़्यादा कोई पाक नहीं है, जिस तरह आज की हमने इंजील मुक़द्दस में भी सुना। लेकिन वो ये सब कुछ जो करते थे वो दिखावे के लिए करते थे। और आज की जो हमने इंजील मुक़द्दस में भी सुना है कि फरीसी और जो मुहस्सिल है वो जब खुदावंद की हैकल में जाते हैं दुआ के लिए, तो फरीसी जो है वो अपनी ही बड़ाई करता है कि मैं इतनी दह यकी देता हूँ, इतने मैं रोज़े रखता हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है और ये बताना चाहता है कि मैं ही अच्छा हूँ। सेल्फ प्रेज करता है, अपनी ही बड़ाई करता है। और यहाँ तक कि वो कहता है कि शुक्र है खुदावंद मैं इस मुहस्सिल की तरह नहीं हूँ। और मुहस्सिल कौन थे? वो जो रोमी हुकूमत के लिए टैक्स जो इकट्ठा करते थे। मुहस्सिल जो थे उनको यहूदी उनसे नफ़रत करते थे, क्योंकि वो रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे और रोमी हुकूमत से यहूदी नफ़रत करते थे। इसलिए वो उनसे नफ़रत करने की वजह से जो उनके लिए काम करते थे उनसे भी वो नफ़रत करते थे और वो माशरे में बदनाम गिने जाते थे। इसलिए उनको ट्रेटर्स समझा जाता था, धोखेबाज समझा जाता था। और फरीसी जो अपने आप को बड़ा बनाता है, जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, खुदा उसकी दुआ को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो अपनी ही अच्छाइयाँ गिनता है, अपने ही बारे में उसकी मैं जो है वो सामने आती है। लेकिन मुहस्सिल जो है वो हमने सुना कि वो दूर खड़ा होकर इतना भी वो गवारा नहीं समझता कि वो सामने जाए या वो हैकल में अंदर जाए, लेकिन वो अपने आप को कहता है कि मैं गुनहगार हूँ और खुदा तू मुझ पर रहम कर। वो अपने आप को छोटा बनाता है और खुदा की नज़र में वो बड़ा किया जाता है। मसीह खुदा में अज़ीज़ों, आज का पाक कलाम हमें भी दावत देता है कि हम भी जब खुदा के पाक घर में आते हैं तो हम भी अपने आप को हलीम बनाएं, फ़रोतन बनाएं, ना कि अपनी कदूरतें, अपनी नफ़रतें, अपना हसद और ये लड़ाई झगड़े जो हैं हम चर्च में लेके आएं, बल्कि हम अपने आप को खुदा के हजूर जब हलीमी और फ़रोतनी के साथ, सादगी के साथ जब हम पेश करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हम अपने आप को प्रोमिनेंट ना करें, एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, बल्कि हम खुदा से ये दुआ करें कि मेहरबान खुदावंद हमें ऐसी इखलाकी और नफ्सियाती जो मर्ज़ हैं उनसे खुदा हमें छुटकारा दे। हम बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो अच्छे काम भी करते हैं हम उनसे भी हसद करते हैं। हम उनको अप्रिशिएट करने की बजाय, खुदा का शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनसे हसद करते हैं, जैसे वो फरीसी जो है वो मुहस्सिल से हसद करता है। और कहा जाता है कि अगर हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, लेकिन अगर शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। अगर हम हसद ही करते रहेंगे, एक दूसरे से नफ़रत ही करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर ही करते रहेंगे, तो फिर हम खुदा से उस फरीसी की तरह कुछ नहीं पा के जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करेंगे, हम अपने आप को खुदा के हुज़ूर छोटा बनाएंगे और हम ये कहेंगे कि ए खुदावन हम गुनाहगारों पर या मुझ गुनाहगार पर रहम कर, तो खुदा हम पर भी रहम करेगा। खुदा हमें भी ये फ़ज़ल अता करेगा कि वो हमें ये फ़ज़ल अता करे कि हम उसकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। रहम करना खुदा की एक बहुत बड़ी सिफ़त है। खुदा रहीम है, उसकी बहुत सारी सिफ़ात हैं, लेकिन पूरे पाक कलाम में जो सबसे बढ़कर जो सिफ़त है खुदा की वो है कि वो रहीम है और वो प्यार करने वाला है। और वो ना सिर्फ रहम अच्छे लोगों पर बल्कि गुनाहगारों पर भी करता है। इसलिए आए हम अपनी ज़िंदगी का ये एक मंत्रा बनाएं, अपनी ज़िंदगी की ये एक दुआ बनाएं कि हम उठते बैठते खुदा के घर में आते हुए हम हमेशा खुदा से रहम की अपील करें, क्योंकि जिसने भी खुदावंद के हुज़ूर रहम की अपील की तो खुदा जो है वो उसकी
दुआ को सुनता है, उस पर रहम करता है। हम मुक़द्दसा मरियम के तराने में भी पढ़ते हैं, उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। और यही हम सब कुछ जो है आज की इंजील मुक़द्दस में भी हम सुनते हैं। और आज का कलाम भी यही है कि हम मगरूरी के साथ खुदावंद के हजूर ना आएँ, अपने आप को बड़ा बनाते हुए, अपनी ही बड़ाइयाँ करते हुए ना खुदावंद के हजूर आएँ, बल्कि खुदा जो है मगरूरों को और जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं उनकी दुआओं को नहीं, बल्कि जो अपने आप को हलीम बनाते हैं, फ़रोतन बनाते हैं, उनकी दुआओं को सुनता है। क्योंकि अगर हम आज मुहस्सल की दुआ के पर गौर ख़ौस करें तो उसमें 3 किस्म की निकात हैं। वो हलीमी के साथ दुआ करता है, सादगी के साथ दुआ करता है और सच्चे दिल से दुआ करता है। इसलिए आए हम भी खुदा से दुआ करें कि हम भी जब भी खुदावंद के घर में आएँ हलीमी के साथ, सादगी के साथ और सच्चे दिल के साथ आएँ, ताकि खुदा हमें भी इस मुहस्सल की तरह मुआफ़ फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, ताकि हम भी खुदावंद की नज़र में बड़े किए जा सकें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।